Hey guys, welcome back to Wardrobe Stories. I hope you all are doing good. Kitchen and utility area in the house are the most roughly used areas, and a well designed and planned kitchen and utility area can make your life very easy and organized. I have already shared kitchen tour and utility area tour on my channel. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. एंड आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग किचन एंड यूटिलिटी. So if you are new on my channel then please subscribe to my channel and hit the bell icon ताकि मेरी सारी वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई हो जाए. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर होम डेकोर आइडियाज. तो पहला क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा था वो है कैबिनेट एंड लॉफ्ट साइज क्या रखा है. तो किचन काउंटर टॉप के ऊपर जो कैबिनेट्स आप देख रहे हैं वो 1.5 फीट के रखे हैं. उसके ऊपर की जो लॉफ्ट है वो भी 1.5 फीट की है. एंड अपोजिट साइड में जो लॉफ्ट बनवाई है वो हम लोगों ने 2 फीट की बनवाई है ताकि वो ज़्यादा सामान अकोमोडेट कर पाए. अगर आपको किचन काउंटर टॉप के ऊपर भी 2 फीट की चाहिए तो वो भी आप बनवा सकते हो. मुझे यहाँ पे थोड़ी सी सिमेट्री चाहिए थी तो हम लोगों ने सेम साइज रखा लॉफ्ट्स का एंड कैबिनेट्स का. एंड यहाँ पे हम लोगों ने बनवाई है एक टॉल यूनिट या फिर पेंट्री यूनिट आप कह सकते हैं. इसकी भी जो डेप्थ है वो हम लोगों ने 2 फीट रखवाई है ताकि बहुत सारा सामान इसमें अकोमोडेट हो जाए. किचन में कितना भी स्पेस हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम ही लगने लगता है. तो जब भी आप अपनी किचन प्लान करें तो लॉफ्ट्स एंड कैबिनेट्स बहुत अच्छे से प्लान करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान उसमें अकोमोडेट कर पाएँ. नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत बार पूछा है कि किचन की काउंटर टॉप ग्रेनाइट लगवाएं या फिर क्वार्ट्ज. सो मैंने अपनी किचन में क्वार्ट्ज लगवाई है एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट. इट मेक्स माय किचन एस्थेटिकली वेरी अपीलिंग. 6 to 7 मंथ्स तो हो गए हैं इसे यूज़ करते करते एंड कोई स्टेन या दाग इसमें नहीं लगे हैं. एंड बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है, ईजी मेंटेनेंस है. ग्रेनाइट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है क्वार्ट्ज, लेकिन ग्रेनाइट में आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं. एंड अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ग्रेनाइट इज चीपर देन क्वार्ट्ज. फॉर दिस किचन ग्रेनाइट का कॉस्ट था 15,000 रुपीज़ एंड क्वार्ट्ज का कॉस्ट था 30,000 रुपीज़. तो जस्ट डबल आपको क्वार्ट्ज पड़ता है एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट. बट वन टाइम एक्सपेंस है, अगर आप लगवाते हैं तो ये आपकी किचन को एक एस्थेटिक अपील देगा. सो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत लोगों ने पूछा है वो है कि किचन की जो सिंक है वो स्टील में लगवाएं या फिर क्वार्ट्ज. अगर आपके घर में सेपरेट यूटिलिटी स्पेस है फॉर यूटेंसिल क्लीनिंग देन आई वुड रिकमेंड कि किचन में आप क्वार्ट्ज सिंक लगवा सकते हैं. एंड किचन को एक अच्छा लुक देने के लिए यू कैन डेफिनेटली गो विद क्वार्ट्ज सिंक. एंड ऑफ कोर्स स्टील भी लगवा सकते हैं एज इट इज़ मोर ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन. एंड अगर कॉस्टिंग वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. स्टील का जो सिंक है वो आपको 7 to 8K में मिल जाएगा एंड क्वार्ट्ज आपको 10K के अराउंड मिल जाएगा मार्केट में. नेक्स्ट आप लोगों ने पूछा था कि ऑयल बॉटल पुल आउट का साइज क्या है. तो उसका साइज है 200 बाई 560 बाई 700 mm एंड उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है. एंड बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कॉर्नर शेल्फ में नॉर्मल शेल्फ लगवाएं या फिर पुल आउट यूनिट लगवाएं. तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोग शेल्फ लगवाइए क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान आप लोग रख सकते हैं. बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है चीज़ों को रखने के लिए एंड क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाती है. पुल आउट यूनिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कम सामान अकोमोडेट होता है, प्लस क्लीनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें. किचन काउंटर टॉप की हाइट हम लोगों ने रखवाई है 30 इंचेस जो कि स्टैंडर्ड हाइट होती है. मोस्टली जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी काम करेगा आपके घर में वो आपको 30 इंचेस ही रखने के लिए एडवाइस करेगा. आप अपने अकॉर्डिंगली से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं. बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो आपने कैबिनेट्स बनवाए हैं इनकी डेप्थ क्या है. तो इसकी जो डेप्थ है हम लोगों ने 1.5 फीट की रखवाई है. इसके ऊपर जो आप लॉफ्ट देखेंगे वो भी हम लोगों ने 1.5 फीट के ही रखवाए हैं क्योंकि पूरी सिमेट्री चाहिए थी तो हम लोगों ने 1.5 फीट के ही रखवाए थे. देन हमने जो ये टॉल यूनिट बनवाई है इसकी डेप्थ हम लोगों ने 2 फीट रखवाई है. इसमें काफ़ी सारा सामान अकोमोडेट हो जाता है एंड 2 फीट की हाइट अगर आप रखवाएंगे तो बहुत अच्छे से बहुत सारा सामान यहाँ पे अकोमोडेट कर पाएंगे. 1.5 फीट का भी रखवा सकते हैं लेकिन उसमें सामान कम अकोमोडेट होगा. यहाँ पे स्पेस काफ़ी था एंड हमें फ्रिज भी रखना था तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने 2 फीट का यहाँ पे रखवाया है. किचन में एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट करने के लिए स्ट्रिप लाइट ऐड करवा सकते हैं. हम लोगों ने यहाँ पे येलो वार्म कलर की लाइट लगवाई है जो काफ़ी अच्छा एम्बियंस क्रिएट करती है.
नेक्स्ट क्वेरी थी इंस्टॉलेशन ऑफ टाइल्स को लेके। तो हम लोगों ने यूटिलिटी में फ्लोर टू सीलिंग तक की टाइल्स इंस्टॉल करवाई हैं एंड काफ़ी अच्छा रहता है क्लीनिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपकी जो यूटिलिटी है वो बहुत रफली यूज़ होती है एंड बहुत जल्दी गंदी होने के चांसेस रहते हैं। तो आप यहाँ पे अगर टाइल्स लगवा देते हैं तो क्लीनिंग में बहुत आसानी हो जाती है एंड वन टाइम कॉस्ट रहता है, आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। 6 to 7,000 की टाइल्स आ जाती हैं एंड 10 to 11,000 आपको इसमें इंस्टॉलेशन के लिए चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन वन टाइम खर्चा है, लेकिन आपका क्लीनिंग का जो रूटीन है वो बहुत ईजी हो जाता है इसके साथ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछा है वो है कि यूटिलिटी के काउंटर टॉप की हाइट आपने कितनी रखी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो हाइट डिसाइड की थी वो डिसाइड की थी अपनी मशीन्स के बेसिस पे। जितनी भी आपकी मशीन्स की हाइट हो उससे 2 to 3 इंचेस आपको ऊपर लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी हाइट रखवाई है 33 इंचेस, जो कि मेरी दोनों मशीन्स को बहुत अच्छे से अकोमोडेट कर रही है। जब भी आप अपने यूटिलिटी एरिया को बनवाएं तो बहुत अच्छे से प्लान कीजिए। अगर आप यहाँ पे अपने स्टोरेज बहुत अच्छे से निकाल पाते हैं तो आप बहुत सारा सामान यहाँ पे अकोमोडेट कर पाएंगे एंड आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। सिंक यूनिट के नीचे इस तरह से कैबिनेट बनवा लीजिए, यहाँ पे भी बहुत सारा क्लीनिंग से रिलेटेड जो सामान है वो अकोमोडेट हो जाता है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि यूटिलिटी एरिया में हम क्वार्ट्ज यूज करें या फिर ग्रेनाइट। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ग्रेनाइट लगवाएं, क्योंकि जो क्वार्ट्ज है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, जल्दी दाग लगने के चांसेस होते हैं। किचन में तो आप मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हम जल्दी क्लीन कर लेते हैं, लेकिन यूटिलिटी एरिया में हम लोग बर्तन जो है वो क्लीनिंग के लिए काफ़ी टाइम के लिए छोड़ते हैं, तो ये गंदा होने के चांसेस जो है वहाँ पे ज़्यादा होता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपनी मशीन्स के लिए, अगर आप आपके पास डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन दोनों ही हैं, तो उसकी जो प्लम्बिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पहले से ही मैनेज करके चलें। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं वो भी आप अच्छे से रखवा लीजिए। हम लोगों के जो डायरेक्ट प्लग्स हैं वो सिंक के नीचे ही हम लोगों ने करवाया है एंड ऊपर हमने सिर्फ बटन्स रखे हैं ताकि ऑन एंड ऑफ हम ऊपर से कंट्रोल कर सके, लेकिन जो प्लग पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने इसके नीचे ही रखवाए हैं ताकि जो वायर्स वगैरह हैं वो ऊपर ना दिखें। जब भी आप अपने इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ यूटिलिटी का ये पॉइंट डिस्कस करें तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें एंड उसके साथ डिस्कशन के बाद इसका प्रोविज़न ज़रूर रखवाएँ। कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि यूटिलिटी का सिंक का साइज़ क्या है, तो इसका साइज़ है 37 by 18 by 8 इंचेस एंड ये मीडियम साइज़ सिंक है, जिसमें कि आपको यहाँ पे ड्रेनर भी मिलेगा, आप आराम से इसे लगा सकते हैं। यूटिलिटी के स्टैंडर्ड साइज़ के लिए ये परफेक्ट है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन। आई होप मैंने आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को यहाँ पे कवर किया है। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई हो जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर होम डेकोर आइडियाज़।